गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोग कहानी को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, कहानी आपका कहाँ तक हो चुका है इस चीज़ के बारे में ध्यान से समझिए। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और द्विघात बहुपद के शून्य को निकालना हम लोग सीखे थे कि कहीं भी अगर द्विघात बहुपद दिया रहे उसका शून्य कैसे निकाल सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी शून्यक दिया रहे, अगर शून्यकों का योगफल दिया रहे और गुणनफल दिया रहे और आपसे पूछे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 3 टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और आज आपका चौथा टाइप से, तो आप हेडिंग करिएगा 4th नंबर टाइप। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एक प्रॉपर आपके पास एक नोट्स बनना चाहिए, तभी जाके आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अपने पास कॉपी और कलम साथ में रखिए, जो चीज़ भी लिखाया जा रहा है उस सभी चीज़ को ध्यान से नोट करिए, ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये पूरा कंप्लीट मैथ्स का बैच है। टोटल A to Z आपको सिखाया जाएगा। लगभग सितंबर या अक्टूबर मंथ में आपको पूरा सिलेबस को कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा बात ना करते डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आप हेडिंग करिएगा टाइप 4। तो हम लोग 4th टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल दिया रहेगा। कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है शून्यकों का योगफल। इसको बोला जाता है, आप लोग जानते हो ना, इसको कहते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। और अल्फा और बीटा को बोला जाता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वाले वीडियोज़ में। अगर आप वो सभी वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ताकि आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो ध्यान रखना, अब जो टाइप 4th वाले जो क्वेश्चंस हैं कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, अल्फा बीटा दिया रहेगा, और आपसे बोलेगा सर द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को देखिए और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट किया करिए, उन सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चंस के पैटर्न आप समझ गए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर शून्यकों का योगफल आपके सामने गिवन हो जाए, शून्यकों का गुणनफल आपके सामने गिवन हो जाए, और आपसे पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब द्विघात बहुपद क्या होगा, तो कैसे निकाल सकते हो। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज की स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस आप हेडिंग करिएगा, ध्यान से लिखने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने। ठीक है, ये आपका टाइप 4th नंबर सवाल है आपका, तो ये आप हेडिंग कर लीजिएगा टाइप 4th। साथ में कॉपी पेन साथ में रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 4th का आपके सामने बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ध्यान से इस क्वेश्चंस को लिखिएगा कॉपी में। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, ध्यान से लिखते रहिएगा, दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्याएं हैं। जो फर्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, वो आपके सामने दिया हुआ है कि 1/4 और -1। और जो दूसरा नंबर सवाल है वो आपके सामने है √2 और 1/3। जो तीसरा नंबर सवाल है वो आपके सामने है 0 और √5। और 4th नंबर सवाल है आपके सामने 1 और 1। ठीक है ना। 5th नंबर सवाल है आपके सामने सर 1/4 और 1/4। ठीक है,
और 6 नंबर सवाल भी आप यहीं पे लिख लीजिएगा। 6 नंबर सवाल वो है 4 और 1। ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनेंगे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने कि सर द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, मतलब आपके से बोल रहा है कि सर द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, यहाँ पे ध्यान दो, शून्यकों का योग मतलब पहले क्या है, शून्यकों का योग, और दूसरे बात क्या है, शून्यकों का गुणनफल। दी गई संख्या है, ये सब अपने आप में 6 क्वेश्चंस हैं, और 6 क्वेश्चंस जो है आपके सामने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सर द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखो क्वेश्चंस को आना ना आना कोई अलग बात है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चंस आता होगा, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार बनाया जाए, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाए, यह बहुत मायने रखता है। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आप इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं लिखोगे, एक सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखोगे, आपको डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो पूरा फुल मार्क्स पाना, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पाना, तो मेरे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से लिखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से नोट्स बनाइए, और एग्जाम में भी आप सेम इसी प्रकार से लिख कर आओगे, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको करना क्या है जिस प्रकार आपको बनाया जा रहा है उसी प्रकार आपको ध्यान से सीखना है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सके, कैसे हम मैथ्स को डिलीवर कर सके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसका पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, चाहोगे तो आप इसको कॉपी पेन पर लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब एक द्विघात बहुपद मुझे ज्ञात करना है। पिछले वाले सवाल में हम लोग डिस्कस किए थे कि द्विघात बहुपद दिया रहता था और उसका शून्य निकालते थे, लेकिन अब क्या है, उल्टा हो गया। शून्य दिया हुआ है, द्विघात बहुपद बोल रहा है निकालने के लिए। बात समझ रहे हो मेरी बात को? अब ध्यान समझो, कहता है सर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। बात समझ में आए? तो इन सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने, यहाँ पे मैं आपके सामने लिखने का प्रयास करूँगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए। अगर आपके सामने देखो, यदि देखिएगा, यदि अल्फा और बीटा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, अभी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। अल्फा और बीटा, ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक हो, तो द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या होने वाला है, कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ये जो थ्योरी है, आप ध्यान से इस थ्योरी को पढ़ लीजिए और इन्हीं थ्योरी से टोटल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। देखो सॉल्व तक कर लोगे, लेकिन किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है, किस प्रकार मैथ्स को डिलीवर करना है, ये बहुत मायने रखता है, तो ध्यान रखना। तो ये जो आपके सामने थ्योरी है, इस थ्योरी को ध्यान से एक बार लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर यदि अल्फा और बीटा, ध्यान से समझना, यदि अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक हो, अगर अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक हो, तो अगर आपसे द्विघात बहुपद पूछे तो द्विघात बहुपद का जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल है और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल है। आ रहा है समझ में? तो इस थ्योरी को आप एक साइड नोट्स में लिख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, सर बोलो ध्यान से, कहता है सर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको पता है कि द्विघात बहुपद मुझे ज्ञात करना है, मतलब कहने का मतलब है ये जो द्विघात बहुपद है यही मुझे फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो कहता है सर जहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है, ये जो प्रथम वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, ये शून्यकों का योग है, और तथा गुणनफल दिया हुआ है आपके सामने। जो गुणनफल है वो सेकेंड वाले संख्या है, मतलब -1 जो है आपके सामने गुणनफल की संख्या, समझ में? तो ऐसे लिखना कैसे, ये देखो लिखने के तरीका मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे मैथ को रिप्रेजेंट करना है ताकि स्कोर बढ़िया आ सके, ठीक है। देखोगे ध्यान से यहाँ पे। तो करना क्या है, सबसे पहली बात क्या है
कि यहाँ पे लिखेंगे सर, मान लीजिए, माना कि, देखो लिखने का तरीका देखो, मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मान लीजिए कि अल्फा और बीटा, कैसे लिखना है इस चीज को ध्यान से समझना। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, लिख लेना, रट लेना पूरा। द्विघात बहुपद का शून्यांक है, ठीक है, ले लो यहाँ पे शून्यांक है, ठीक है। तो ये जो पार्ट से आपको लिखना ही है, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक है, ठीक है, लिख लिया। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखना है सर प्रश्न से। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से समझो कैसे लिखना है, ये बहुत मायने रखता है। अगर लिखोगे नहीं तो रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो मेरा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, 100 नंबर आ जाए, 100 में 100 आ जाए, तो डेफिनेटली जैसे मैं कहता हूँ उसी प्रकार आप लिखने चाहो, डेफिनेटली आपका मार्क्स आएगा। तो करना क्या है सर, अब माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक है, इसलिए प्रश्न में दिया हुआ है सर, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की प्रयास कर रहे हैं। पहला नंबर जो दिया हुआ है, शून्यकों का योग, मतलब योग दिया हुआ है सर, योग दिया हुआ है। और कहोगे सर शून्यकों का योग मतलब शून्य कितना है, अल्फा और बीटा, तो योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ध्यान से समझा। कहोगे सर शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ पे योग अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक अल्फा बीटा है तो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कहोगे सर 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। समझ में आया? इतना बात तो समझ गए। फिर यहाँ पे लिखेंगे और, यहाँ पे लिखेंगे और, फिर यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है आपके सामने, गुणनफल भी दिया हुआ है एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में। तो गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा का गुणनफल हो गया। तो ये आपके सामने दिया हुआ है सर -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझो। करना क्या है, सबसे पहले करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का कोई ना कोई शून्यक होगा। तो मान लीजिए सर, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लिखना कैसे है ये समझो ध्यान से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे कि आखिर में स्टूडेंट्स मैथ में कमजोर क्यों होते हैं, मैथ में स्कोप मतलब क्यों नहीं कर पाते, मैथ से उनको क्यों डर लगता है। सभी सवालों का जवाब इस क्लास होने के बाद मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, बीच में आप स्किप मत कीजिएगा, आप बहुत बड़े चीज़ों को मिस कर पाओगे। क्लियर है? तो लास्ट में हम लोग सबको डिस्कस करेंगे कि आखिर में मैथ्स में स्टूडेंट्स को डर क्यों लगता है, मैथ में क्यों प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझो। तो करना क्या है, सबसे पहले माना कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है, मान लिए। अब क्वेश्चंस बोल रहा है सर, प्रश्न में दिया हुआ है सर, जो शून्यकों का योग है वो 1/4 है, ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो -1 दिया हुआ है। बताओ यहाँ तक समझ में? यही चीज को मैं यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेज में, क्योंकि योग मतलब शून्यकों का योग, और शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा योग हो गया। योग आपके सामने दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? फिर दिया हुआ है सर शून्यकों का गुणनफल भी -1 दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा शून्यक है, तो इसका गुणनफल अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। बताओ यहाँ समझ में? अब कहता है सर शून्यक को, अब जो कहता है सर द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए, तो कहोगे सर इसीलिए यहाँ पे ध्यान से समझो, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए का साइन ये है, ध्यान रखना, इसलिए लिखेंगे सर द्विघात बहुपद जो हो जाएगा, द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है, आप कहोगे सर द्विघात बहुपद अगर निकालने के लिए ये सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, आप 0 ले सकते हो। बताओ समझ में? ये आपके सामने द्विघात बहुपद है, आप p ऑफ x मान सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ये सूत्र यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ जो आपके सामने द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है यहाँ तक दिक्कत है? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। आगे चलिए, अब इसी पर बैठा देना। कहोगे सर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कहोगे सर p ऑफ x इक्वल टू, p ऑफ x अपने आप में द्विघात बहुपद है। कैसे लिखोगे ध्यान से समझो। कहोगे सर यहाँ पे x² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, कहोगे सर यहाँ पे माइनस करोगे, है ना, माइनस करोगे। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, इसको हटा दो, अभी 0 मत लिखो, है ना।
आप जीरो यहाँ पे लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना का होगा सर, 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 कर सकते हो ऐसे x, फिर यहाँ पे प्लस, फिर अल्फा बीटा का मान है -1, तो यहाँ पे -1 डाल दो। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे डाल दी है। बताओ समझ में आ गया? फिर आगे चलेंगे, कहोगे सर यहाँ पे ध्यान से समझो, P ऑफ x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा सर x²। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आया, इसके बटा में 1 कर दीजिए, इसके बटा में 1 कर दीजिए, तो कहोगे सर भिन्न का जोड़ हो गया, तो 4 1 के कैल्शियम 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 को x² से मल्टीप्लाई करो, 4x² माइनस 4 4 कैंसिल, x होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, अब 4 एकम 4 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? बस ये भिन्न का जोड़ किए हैं, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपके सामने जो P ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा, कहोगे सर 4x² माइनस x -4 ये 4 इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 से, तो बिल्कुल यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए सर द्विघात बहुपद जो हो जाएगा, द्विघात बहुपद इक्वल टू 4x² माइनस x -4 आपके सामने आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? देखो कुछ भी नहीं किए, बहुत आसान है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आएगा सभी को। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/4, ठीक है। अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है -1, ठीक है। और ये सूत्र होता है कि सर किसी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 रख दिया गया, फिर अल्फा बीटा का मान जो है -1 यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। और इसके बटा में 1, इसके बटा में 1 करके भिन्न का जोड़ घटाव है, 4 1 1 कैल्शियम 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 4 को 1 से डिवाइड करो 4 होगा, फिर 4 को x² से गुना करो 4x² हो जाएगा, फिर माइनस इक्वल टू हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 को कैंसिल, सिर्फ x बच गया, फिर यहाँ पे इसको माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर 4 को 1 से भाग करो 4 होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आया। फिर इक्वल टू 0 है, फिर इसके बटा में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इस पूरा को 1 से मल्टीप्लाई करो, पूरा सेम हो जाएगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे सर 0 हो जाएगा। बताओ, तो यही तो मुझे द्विघात बहुपद निकालना है। तो क्वेश्चंस वही बोल रहा है कि सर द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखो किस प्रकार लिखना है ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको नोट्स करिए बढ़िया से। उसके बाद मिलते हैं अगली सवाल में। जो पहली सवाल है आपके सामने बन चुका है, इस सवाल को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से लिखिए। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, अगली सवाल में आप समझिएगा। बहुत सारे सवाल है, 6 प्रकार के सवाल है, 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन को इसी मेथड से बनाना है, तो बिल्कुल समझ में आएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखना स्टार्ट करो। हो गया, चलिए वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे आपको सर अगली सवाल को सॉल्व करने के लिए हल नंबर 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे सर सबसे पहले करना क्या है कि माना कि अल्फा और बीटा, इसको अल्फा कहा जाता है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है। द्विघात बहुपद का क्या है, आप कहोगे सर शून्यक है, ठीक है। तो कहेंगे सर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से आपके सामने प्रश्न में दिया हुआ है, आप कहोगे सर शून्यकों का योग, मतलब यहाँ पे √2 है ना, तो कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा, ये जो आपके सामने है ये आपके सामने योग है, शून्यकों का योगफल है, ठीक है। ध्यान रखना योगफल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कहेंगे सर और
यहाँ जो आपके सामने गुणनफल है, ये जो गुणनफल है मतलब अल्फ़ा और बीटा, ये आपके सामने दिया हुआ है सर। यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है, यहाँ पे ध्यान दो, गुणनफल 1/3 है, मतलब ये आपके सामने योग है और ये जो है ये गुणनफल है। ये क्या है? गुणनफल है। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है बात समझ में? बढ़िया से। चलिए अब क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र आपको बताया गया सर, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो होता है वो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे पी ऑफ एक्स हटा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो सर। आपको अगर सर यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है आपके सामने √2। अब यहाँ पे 1/3 है तो लिखोगे ना 1/3, ठीक है। आ रहा है समझ में? बढ़िया से। चलो देखो, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, कहोगे सर √2 दिया हुआ है तो √2 तो डालना पड़ेगा ना। यहाँ पे √2 डाल दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। फिर यहाँ पे x है तो x करोगे सर, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मान 1/3 है तो कहोगे सर 1/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? यहाँ तक प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर नहीं प्रॉब्लम। फिर देखो ऐसे साइन देना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1/3 करके नहीं छोड़ सकते। देखो यहाँ तक भी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो, आंसर सही है, लेकिन इससे आगे बढ़ा दीजिएगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आगे बढ़ाने के लिए करना क्या है, इसके बटा में 1 कर देना है, इसके बटा में 1 कर देना है, तो ये बन गया भिन्न का जोड़ घटाओ मिक्सअप है। तो 3 1 1 का एलसीएम निकालोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे सर, 3 तो आ गया, फिर 3 को 1 से डिवाइड करो 3 होगा, 3 को x² से गुना करो, कहोगे सर 3x² हो जाएगा। फिर माइनस करोगे, 3 को 1 से डिवाइड करो भाग दो तो 3 हो जाएगा। फिर 3 को √2 से भाग करो तो कहोगे सर 3√2x हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 को 3 से कैंसिल आउट होगा, बचा 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया, इसके बटा में 1 कर सकते हो। कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हो तो यहाँ से मुझे मिलता है सर, यहाँ पे 3x², इस पूरा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा सेम आ जाएगा। कहोगे सर 3x² माइनस आपके सामने आ जाएगा 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे कहोगे सर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हो सर द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद इक्वल टू आपके सामने हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। करना क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है, ये स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है सर योग जो है √2 है, तो योग मतलब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 दिया गया, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर कहता है सर गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया हुआ है कितना, 1/3, तो कहोगे सर यहाँ पे गुणनफल अल्फ़ा बीटा 1/3 दे दिया। अब जो फार्मूला है आपके सामने कि सर अल्फ़ा बीटा अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है तो द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर है यहाँ तक? यही सूत्र यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2 यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। यहाँ पे √2x है तो x प्लस है तो प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1/3। अब सबके बटा में 1 कर दिया गया और सबका भिन्न का जोड़ मतलब नीचे का एलसीएम निकाल दिया गया। नीचे का एलसीएम निकालोगे 3 1 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक 3 को 1 से डिवाइड करो 3 हो जाएगा, 3 को x² से गुना करो 3x², फिर यहाँ पे 3 को 1 से डिवाइड करो 3 हो गया, 3 को √2 से गुना करोगे 3√2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे x पर प्लस हो गया, 3 को 3 से डिवाइड करो कैंसिल आउट 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू 0। 0/1 कर सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, मतलब इस वाले पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई करो और इस वाले पार्ट को 0 से मल्टीप्लाई करो। तो इस वाले पार्ट को पूरा पार्ट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी सर इतना ही सेम आ जाता है, ठीक है। अब 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ जाता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो यही मुझे फाइंड करना था, इसलिए द्विघात बहुपद इक्वल टू आपको हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1।
इसको निकालिए, इसको लिखिए बढ़िया से, उसके बाद फिर मिलते हैं अगली सवाल में। बिल्कुल समझ में आएगा, बस ध्यान से समझो, पेशेंस रखो अपने आप में, बिल्कुल A to Z आपको समझ में आएगा। ध्यान रखना एक बात और मैं बताता हूँ, पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको उन सभी प्रश्न का आपको आंसर मिलने वाला है कि आखिर में स्टूडेंट्स मैथ में कमज़ोर क्यों होते हैं, मैथ्स को किस प्रकार पढ़ा जाए ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, बढ़िया से लिखिए। हो गया, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। तीसरा सवाल को देखिए। देखो तीसरा सवाल में क्या बोल रहा है, कहोगे सर तीसरा सवाल में जो है शून्यकों का योग जो है आपके सामने 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कहोगे सर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, योग जो है आपके सामने 0 दिया हुआ है। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही आपका फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 0 डाल देना है। यहाँ पे क्या है सर, योग जो है ये आपके सामने 0 है और ये जो है अपने आप में गुणनफल है, गुणनफल है मतलब शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा का मान आपके सामने √5 दिया हुआ है। बताओ समझ में इतना तक। आपको अगर सर द्विघात बहुपद जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। आपको अगर सर यहाँ से अगर फाइंड किया जाए तो x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है तो कहेंगे सर 0 इंटू एक्स, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा का मान √5 है तो √5 करना पड़ेगा 0। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, होगा सर x² माइनस 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे और उससे 0 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे √5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने आप में कहोगे सर यहाँ पे x², 0 का काम खत्म हो गया, यहाँ पे प्लस √5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आप कह सकते हो सर, इसीलिए द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद जो हो जाएगा आपके सामने, द्विघात बहुपद जो हो जाएगा कहोगे सर x² माइनस प्लस √5 आंसर। बताओ समझ में, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चंस। आपको फॉर्मेट इसी को लागू करना है, इसी को फॉलो करना है, सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है एग्जामिनेशंस में। तो देखो ध्यान से, कहता है सर क्वेश्चंस में दिया हुआ है, कहोगे सर शून्यकों का योग जो है वो 0 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो √5 दिया हुआ है। तो मानना उसी प्रकार है, माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और जो गुणनफल है √5 दिया हुआ है। भाई आसान है, काहे नहीं समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। और द्विघात बहुपद का आपका एग्जाम्पल वाला फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 डाल दीजिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे डाला गया। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा का मान √5 है तो √5 डाल दीजिए। इसमें प्रॉब्लम है, कहोगे सर नहीं है, इसको पॉइंट मत मान लेना, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब 0 को x से मल्टीप्लाई करो, कहोगे सर 0 ही आता है, ठीक है। अब 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो x² प्लस √5 आपका द्विघात बहुपद हो गया। आ रहा है समझ में, आप इसको भी नोट करिए,
फिर मिलते हैं 4th नंबर सवाल में। हो गया, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। देख लो, अगला सवाल देख लीजिए। कहोगे सर 4th नंबर सवाल में आ जाइए, यहाँ पे 4th नंबर सवाल होगा, ठीक है। 4th नंबर सवाल 4th में आ जाइए। कहोगे सर यहाँ पे जो है योग है वो 1 दिया हुआ है, बिल्कुल है, और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है, ठीक है, गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा वही कॉन्सेप्ट है, वही फॉर्मेट है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, कहोगे सर यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा का मान भी 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक समझ में आए? ये तो फार्मूला है, आपको वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसा साइन देना है। फिर यहाँ पे कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, तो कहोगे सर यहाँ पे 1 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस इक्वल टू, फिर अल्फ़ा बीटा का मान आपका 1 है, 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझिए। कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सर x ही होगा। फिर यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया ना, तो इसे लिखना द्विघात बहुपद, जो आपके सामने द्विघात बहुपद हो जाएगा। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? बढ़िया से इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है। यहाँ पे योग 1 है, गुणनफल 1 है, बस वैल्यू को पुट कर दिया गया। अल्फ़ा प्लस बीटा 1, अल्फ़ा बीटा 1, इसको सॉल्व करके आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर है? यहाँ तक नोट करिए इसको। फिर मिलते हैं 5th नंबर सवाल में। उसके बाद 6th नंबर सवाल में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कर सकते हो, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है योग है और ये अपने आप में गुणनफल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -1/4 है, मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और जो गुणनफल है वो 1/4 है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपको अगर सर द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। कहोगे सर यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 है। आपको अगर सर -1/4 यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पर भी आपके सामने x है, फिर प्लस अल्फ़ा और बीटा का मान 1/4 है, फिर यहाँ पे 1/4 डाल दीजिए। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आपको अगर सर नहीं है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। आपको अगर सर एक्स स्क्वायर फिर इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1/4x, फिर प्लस 1/4 इक्वल टू 0। कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे सर, यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। फिर आगे सॉल्व करेंगे। कहोगे सर इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए। जैसे ही 1 डाले तो सर दिखने में लगता है भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ का स्टेप कंसेप्ट है सर नीचे का एलसीएम लगाना। तो 4 4 1 का एलसीएम 4 होता है, 4 को 1 से डिवाइड करो, 4 को 1 से भाग करो तो 4 हो जाएगा, और 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करो, 4x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? फिर बीच में प्लस है। कहोगे सर बीच में प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 4 से 4 से भाग करोगे 1 और 1 को x एकम x हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा 1 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में आप लोग ये भिन्न का जोड़ पढ़े हुएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर जो कंसेप्ट आपको बताया गया है सर, जो कंसेप्ट है इसके बजाय 1 करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं दोस्तों, पता है इस पूरा को अगर हम 1 से
मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ध्यान से सेम आ जाता है। किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को, किसी भी चीज़ को अगर 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली वही संख्या आता है, वही चीज़ आता है। फिर यहाँ पे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे सर 0 आ जाएगा, यही अपने आप में द्विघात बहुपद है। इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा सर द्विघात बहुपद इक्वल टू, जो द्विघात बहुपद आपके सामने आ गया है, आप कहोगे सर 4x² प्लस x प्लस 1 आपके सामने आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा मान लेंगे किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है, उसके बाद ऐसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं लास्ट वाले सवाल में, 6 नंबर सवाल। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में किस प्रकार से स्कोर किया जाना चाहिए, कैसे हम लोग मैथ्स को पढ़ें। लास्ट में हम लोग बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं पर जाइएगा मत। पूरा चीज़ आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आप जाने का प्रयास मत कीजिएगा, पूरा चीज़ आपको डिटेल से सिखाया जाएगा। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इसको नोट करिए। अगले सवाल को देखिए। जो अगला सवाल है आपके सामने, वो है आपके सामने 4 और 1, 6 नंबर सवाल। 4 और 1 ये आपके सामने योग है, ये आपके सामने गुणनफल है। योग आपके सामने 4 है और 1 है गुणनफल। तो कहोगे सर द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पे ध्यान से समझो। कहोगे सर यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है। आप कहोगे सर यहाँ पे 4 डाल दो, फिर यहाँ पे x है प्लस अल्फा बीटा का मान 1 है। कहोगे सर यहाँ पर भी 1 डाल दीजिए। बताइए यहाँ तक प्रॉब्लम वाली बात है? कहोगे सर नहीं है। इसलिए यहाँ लास्ट में लिख सकते हो कि यही अपने आप में द्विघात बहुपद है। जो द्विघात बहुपद हो जाएगा वो अपने आप में हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 आंसर। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही आसान है। करना क्या है सर, योगफल दिया हुआ है आपके सामने 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1, तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सर योगफल 4 है तो इसके स्थान पर 4 डाल दीजिए, फिर जो गुणनफल है 1 है तो 1 डाल दीजिए, फिर यहाँ पे आपका आंसर आ गया द्विघात बहुपद। आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं टाइप 5 नंबर सवाल में। ये 4 टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 4 प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5वें प्रकार के क्वेश्चंस। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग मिलते हैं 5वें सवाल में, 5वें टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी करते रहिएगा, ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके, फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके इसका। टाइप 5, ठीक है। 5वां टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 5वां जो टाइप्स है इसमें क्या है और क्या नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा। एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते चलिएगा, एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। कहीं से भी एक भी टॉपिक आपको छोड़ने का प्रयास नहीं होगा, बिल्कुल टाइप वाइज आपको सिखाया जा रहा है। बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, इसलिए ध्यान से एक बारीकी से नोट्स बनाइएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो टाइप 5 में लिखिएगा टाइप 5 के क्वेश्चंस क्या है, और देखिए टाइप 5 का जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोल रहा है कि सर यदि
ध्यान से लिखिएगा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है, साथ साथ लिखते रहिएगा, शून्यक है या शून्यक हो तब, ठीक है, निम्नांकित का मान ज्ञात करें, ठीक है। फर्स्ट नंबर α² प्लस β², सेकेंड नंबर α² प्लस β² प्लस α β, थर्ड नंबर α² बीटा प्लस α β², फोर्थ नंबर 1/α प्लस 1/β, फिफ्थ नंबर α/β प्लस β/α, ठीक है। सिक्स नंबर α माइनस बीटा, और सेवेंथ नंबर α³ प्लस β³, ठीक है। एट्थ नंबर α² बटा बीटा प्लस β²/α, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व है तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना, पूरा प्रयास किया जाएगा, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए सॉल्व करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे अब, ठीक है। देखने का पूरा प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, सर यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपके सामने 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो, मतलब जो अल्फा और बीटा है इसका शून्यक है, ध्यान रखना इसका क्या है, शून्यक है, ठीक है। तब कहता है कि निम्नांकित का मान ज्ञात करें, मतलब इन सभी का मान ज्ञात करें। ध्यान रखना एग्जाम में कोई एक रहेगा या कोई दो रहेगा, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल चीज़ सिखाया जा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार सिखाया जा रहा है, इसलिए बारीकी से नोट्स बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे सर हल, और हल में क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है कहेगा सर यहाँ पे दिया गया है बहुपद, यहाँ पे दिया हुआ है सर बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 6, ये आपके सामने बहुपद दिया हुआ है, और इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। लिखेंगे का शून्यक जो है वह अल्फा और बीटा है, ठीक है। ये आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन से, बोल रहा है कि सर 2x² प्लस 3x माइनस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, क्लियर है। अब यहाँ से जो पहला सवाल आता है, सर शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए, तो कहोगे सर शून्यकों का जो योगफल निकलता है वो अल्फा प्लस बीटा निकलता है, और आपके सामने फार्मूला पता है, पिछले क्लास में आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पे पूरा चीज़ इसके बारे में समझाया गया है कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है, ये बात आपको पता होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो -b है, ये माइनस तो पहले से है, और b का मान आपका क्या है, x का कोफिशिएंट, क्योंकि जो बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है।
आप कहोगे सर b का मान निकाल दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान से समझो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, मतलब x का गुणांक है, और यहाँ पे x का गुणांक 3 है, इसलिए b का मान 3 हो गया और माइनस पहले से है। फिर यहाँ पे बटा कर दीजिए। कहोगे सर a का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक को a कहते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 2 है, 2 है, तो a का मान 2 हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए यहाँ से आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा कैसे लिखना है एग्जाम में, ये ध्यान से देख लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकल गया सर -3/2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया। फिर तो दूसरा कंडीशन है दोस्तों, ध्यान से समझना, गुणनफल का कंडीशन है। जो गुणनफल होता है दोस्तों, आपको पता है कि अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू होता है वो C/A होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो c की वैल्यू है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई भी बहुपद लिखते हैं कहता है सर ax² + bx + c लिखा जाता है। और जो c बोल रहा है ना, c लास्ट पद को बोलते हैं, अचर पद को बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं। तो कांस्टेंट इसमें -6 है, तो -6 अपने आप में c हो गया, और a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। आपको अगर सर इसको अगर डिवाइड करोगे तो सर -3 होगा, क्योंकि 2 से 6 3 मरतबे में कटता है, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे पता लग गया सर, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर अल्फ़ा और बीटा का मान -3। यहाँ तक बताओ समझ में आया? बताओ अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। पिछले वाला जो भी वीडियो है सभी वीडियो को ध्यान से समझिए। अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जो बहुपद का क्लास है वो डे 8 से स्टार्ट है, डे 8 से स्टार्ट है, एकदम बेसिक लेवल से इसमें पढ़ाया गया है। डे 8 फिर डे 9, इन सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। डे 10, फिर डे आपके सामने 11, ये आपके सामने डे 12 है। तो इस चीज़ को ध्यान से पूरा वीडियो को देख लीजिए। 4 क्लास आपका हो चुका है, उन चारों क्लास को आप जाकर देखिए, तभी आपको ये चीज़ बढ़िया से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज आपका डे 12 चल रहा है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 आ गया, और अल्फ़ा और बीटा का मान -3 आ गया। देखो कैसे लिखना है एग्जाम में, ये बहुत मायने रखता है। तो जैसे लिखा जा रहा है उसी प्रकार आप नोट्स में लिखिएगा, और इसी प्रकार आप एग्जाम्स में लिख के आइएगा, ठीक है। एक भी नंबर आपसे नहीं छूटने वाला है। अब आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम करना है सर दोनों ही निकाल लेना, मतलब योगफल और गुणनफल का वैल्यू पता कर लेना। ये तो पहली बात है, ये कंपलसरी है इस दोनों को निकालना। इसको निकालने के बाद अब हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। कहेंगे सर सवाल जो है वो प्रथम नंबर सवाल ये बन रहा है। जो आपके सामने सवाल है, पहला नंबर सवाल, कहोगे सर फर्स्ट नंबर सवाल में अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। सर अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहोगे सर अब लिख देंगे, अब, ठीक है। और इंग्लिश में कहे तो नाउ लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो इस प्रकार पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल दिमाग से ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता करना है दोस्तों। एक फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, एक फार्मूला आपको पता होगा सर, ये फार्मूला आपके सामने है सर, a² प्लस b² का फार्मूला। a² प्लस b² का जो फार्मूला होता है, कहते हो सर इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस चीज़ को अब ध्यान से लिखिए, ध्यान से लिख दीजिएगा इस चीज़ को, कि a² प्लस b² का जो फार्मूला होता है, कहते हो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। याद कर लीजिए पूरा। तो यहाँ पे a के जगह अल्फ़ा है, b के जगह बीटा है, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² को सर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 कर दो, फिर यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहता है सर इसकी वैल्यू पता करिए, तो इसके स्थान पर ये तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है ना a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? आप कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपके सामने दिया हुआ है -3/2, तो यहाँ पे -3/2 डाल देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है
फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 2 और अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -3 डाल देंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया? इस स्टेप तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कहोगे सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है। फिर माइनस माइनस ब्रैकेट को हटाओगे सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? कहोगे सर आ गया समझ में। फिर इसको सॉल्व करने के लिए इसके अपोन में 1 डालना पड़ेगा, और ये अपने आप में भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है। और भिन्न का जोड़ का स्टेप बताया गया था, नीचे का एलसीएम लेना। 4 1 का एलसीएम कहोगे सर 4 होता है, 4 होता है। 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा 9, तो ऊपर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, 4 को 1 से भाग करोगे सर 4 होगा, और 4 को 6 से गुना करोगे 6 चौका 24 होता है। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे सर, 24 और 9 को ऐड करोगे ना, तो आपसे कितना 33 आ जाएगा। क्लियर है? 33/4 इसका आंसर होगा। लेकिन यहीं तक आपको सॉल्व करके नहीं छोड़ना है। देखो अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो यहीं तक लिखकर आपको नहीं छोड़ना है। ध्यान से समझो, यहाँ पे जो है ये फार्मूला को यूज किया, तो इसके पीछे ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहीं तक लिख के नहीं छोड़ोगे कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए लास्ट में लिख दीजिएगा सर। इसीलिए अगर नीचे नहीं बुझा रहा था कोई बात नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है 33/4। आपके सामने आंसर हो गया। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। 1 मिनट आपको चेक कर देते हैं कि नीचे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 33/4। 33/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से। तो जो क्वेश्चंस है कैसे बनाना है एग्जामिनेशन में ताकि अच्छा स्कोर कर पाए, ये बहुत मायने रखता है। ध्यान रखना। तो ऐसा ही बनाना है। सबसे पहले वो दोनों चीज़ निकाल लेना है। पहली बात दोनों चीज़ निकालना है, उसके बाद सभी को सॉल्व कर देंगे। तो पहला सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है ना? तो ऐसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू को पुट कर दिया गया। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं है, तो इसको छाप दीजिए। चलिए दूसरे सवाल को देखिएगा। देखिए दूसरे सवाल में करना क्या है कि वही कॉन्सेप्ट को लागू करना है, वही सिस्टम को लागू करना है। ठीक है, देखो एग्जाम्स में क्या होता है कि यहाँ जो बहुपद है कुछ और दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग इस दोनों का मान निकालेंगे, इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? तो अभी तो सेम बहुपद है, तो इसी बहुपद पर सभी का वैल्यू पता करना है, तो कोई बात नहीं, ये सेम रहेगा। क्लियर है? आ जाइए दूसरे नंबर सवाल में। तो यहाँ पे कितना होगा सर? यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आप। ठीक है, तो सेकेंड नंबर सवाल भी उसी प्रकार सॉल्व करना है, बढ़िया से पूरा चीज़ लिखना है। ठीक है, फिर से लिखना है, ध्यान रखना। इन्हें कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। 2 नंबर लिख के आप इसको भी लिखिएगा ध्यान से। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान देखो, अब किसका वैल्यू निकालना है? कहोगे सर इसकी वैल्यू निकालना है। तो कहोगे सर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। इस सभी को बारीकी से लिखना है अगर रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझो, वही कॉन्सेप्ट है सर। फिर कहोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab। तो इसके मान जो आप लिख सकते हो सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पहले से अवेलेबल है, कहोगे सर यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ध्यान समझो, कहोगे सर यहाँ पर भी अल्फा बीटा, यहाँ पर भी अल्फा बीटा, यहाँ पे माइनस प्लस है। माइनस प्लस का मतलब माइनस होता है, घटाना होता है। 2 गो अल्फा बीटा में से 1 गो अल्फा बीटा घटा दोगे तो 1 गो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा।
आप कहोगे सर दोनों में से बड़ा है 2 अल्फा बीटा, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। बताओ इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। कहोगे सर यहाँ पे अल्फा बीटा का मान 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा का मान आपको -3 है तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। इसी को सॉल्व कर दीजिए। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, फिर माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3 हो जाएगा, बटा में 1 कर दीजिए। 4 एक का एलसीएम 4, 4 से 4 कैंसिल, 9 बच गया, फिर यहाँ पे 4 3 12 हो गया। कहने का मतलब है यहाँ जो आंसर आने वाला है आपके सामने 12 9 21 होता है, 21/4 हो जाएगा। तो यहीं तक आप लिखकर मत छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 आपके सामने आंसर हो गया। इसको भी आप पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से इसको लिख दीजिए। चलिए पूरा बुक दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको भी आप लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए अगली सवाल में आ जाइए, ठीक है। वीडियो को रोककर आप इसको लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा सवाल लिखिएगा। सर तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पे निकालना है सर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे पता करना है। तो कैसे पता करोगे? वही कॉन्सेप्ट है, देखो फिर से लिखना है, ध्यान रखना जो तीसरा सवाल है आपको फिर से लिखना है, पूरा पूरा फिर से लिखना है, फिर यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू मुझे पता करना है, तो कैसे पता करोगे बताओ? इसमें तो कन्फ्यूज हो गया स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे? कहोगे सर इसमें देखो ध्यान से, अब इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है तुझे, बताओ। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में मौजूद हो। आप कहोगे सर इसमें भी अल्फ़ा है, इसमें भी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा तो कॉमन होगा ना? होगा, बिल्कुल कॉमन होगा, क्योंकि इसमें भी अल्फ़ा है, इसमें भी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा तो कॉमन हो गया बिल्कुल, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है। फिर आप कहोगे सर बीटा भी तो कॉमन है ना, इसमें भी बीटा, इसमें बीटा, कहोगे बिल्कुल बीटा भी कॉमन ले लो। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन है। जैसे ही अल्फ़ा बीटा कॉमन लोगे सर, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा बाहर हो गया, बचा 1 अल्फ़ा, फिर ये बीटा एक ही है, बाहर आ गया तो बीटा काम खत्म हो गया। बात समझ में आ गया? देखो ध्यान से, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा बाहर तो 1 अल्फ़ा बच गया, लेकिन बीटा तो एक ही है, तो बीटा तो बाहर आ गया, तो बीटा यहाँ से खत्म हो गया। आ रहा है समझ में? फिर यहाँ पे देखो प्लस है बीच में, तो प्लस कर दीजिए। फिर कहोगे सर यहाँ पे तो अल्फ़ा एक ही है जो कि बाहर आ गया, तो अल्फ़ा का काम खत्म हो गया, लेकिन 2 बीटा में से 1 बीटा बाहर, तो 1 बीटा बच जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? आप कहोगे सर आ गया समझ में। फिर आगे चलते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है -3, यहाँ पे देखो -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। और यहाँ पे देखो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना होता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -3/2, -3/2। यहाँ पे कोई और भी हो सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। जो बहुपद रहेगा उसी के अनुसार इस दोनों का वैल्यू पता होगा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 दिया हुआ है। बताओ यहाँ तक समझ में? कहोगे सर आ गया। आप कहोगे सर माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सर प्लस होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा बटा 2। अब यहाँ तक आपका आंसर नहीं होता है, अगर यहीं तक छोड़ते हो तो शायद आपका 1-2 नंबर कट जाए, ठीक है। अगर चाहते हो पूरा नंबर लेना तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9/2 आंसर। समझ में आ रहा है बढ़िया से? इसको भी आप नोट करिए बढ़िया से। अगली सवाल में आ जाइए।
ठीक है, वीडियो को रोककर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो अगला सवाल है आपके सामने वो भी लिख लीजिए। 4th नंबर सवाल में आ जाइए। 4th नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। जो 4th नंबर सवाल है कहता है सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पता कर दो, क्या हो सकता है। फिर से आपको टोटल लिखना है, ध्यान रखना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से आना है, फिर आपको यहाँ से सॉल्व करना है। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा इसकी वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो कैसे पता करोगे। कहोगे सर इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये दिखने में कैसा लगता है, कहोगे सर भिन्न का जोड़ लेखा लगता है ना, तो भिन्न का जोड़ बना देंगे। कहोगे सर भिन्न का जोड़ निकालने के लिए नीचे का एलसीएम लिखा है, नीचे का एलसीएम कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, कहोगे सर अल्फा बीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक। और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसको इससे डिवाइड करना, भाग करना। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा बच गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कहोगे सर बीटा हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। फिर यहाँ पे प्लस, फिर बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप कहोगे सर बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -3/2 डालना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है -3, तो -3 डाल दीजिए, और इसके बटा में 1 डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या निकला, कहोगे सर -3/2, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 1/-3 हो जाएगा। आप कहोगे सर -3 से -3 कैंसिल आउट होगा, फिर ऊपर बच गया 1/2। अब यहीं तक आप नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, इसीलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है। तो इसका सवाल का आंसर भी आपके सामने बन गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया। ठीक है, वीडियो को रोककर आप बढ़िया से इसको नोट्स कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 5th नंबर सवाल में आ जाइए। 5वां नंबर सवाल में आ जाइए। जो 5वां नंबर सवाल है क्या बोल रहा है आप देखिए ध्यान से। जो 5 नंबर सवाल है बोल रहा है सर अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू पता कर दो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो कहोगा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना करो, कहोगा सर अल्फा स्क्वायर। देखो बीटा को बीटा से कैंसिल करो, अल्फा बच गया, अल्फा को अल्फा से अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस इक्वल टू हो जाएगा। फिर यहाँ से अल्फा कैंसिल, बचा बीटा, बीटा को बीटा से गुना करो, कहोगे सर यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। बताओ दिक्कत है, नहीं है। और वही कॉन्सेप्ट है सर, वही कॉन्सेप्ट है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, 2ab होता है सॉरी। तो वहीं पे कहानी है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बताओ समझ में यहाँ तक, कहोगे सर आ गया समझ में। फिर यहाँ पे करना क्या है, कहोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 दिया हुआ है, -3/2 यहाँ पे डाल दीजिए, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, फिर -2 क्रॉस अल्फा और बीटा का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है सर -3, क्योंकि अल्फा बीटा का मान -3 दिया हुआ है। आ रहा है समझ में। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे सर, यहाँ पे देखो ध्यान से। आप होगा सर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है। फिर यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे -3 है,
ठीक है ना। आप कैसे सॉल्व करोगे सर, इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल बचा 9, फिर यहाँ पे प्लस है और 6 चौका 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -3 है, फिर 24 और 9 को ऐड करोगे सर 33 हो जाएगा अपॉन 4 अपॉन -3। अब इसके बटा में 1 कर दीजिए, 33 अपॉन 4 क्रॉस 1 ऊपर -3 नीचे आ जाएगा। आप कहोगे सर इसको सॉल्व करोगे तो 33 को 1 से गुना करो 33 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और 4 3 12 हो जाएगा। तो यहीं तक आपके सामने सॉल्यूशन नहीं रहा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, इसीलिए अल्फ़ा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 33 अपॉन -12। आंसर आपके सामने है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 5th नंबर सवाल भी आपके सामने बन चुका है, आप इसको लिख लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए इसको। अगली सवाल में आ जाइए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करिए और फिर से देखिए। नेक्स्ट सवाल, ठीक, अगला जो सवाल है आपके सामने बोल रहा है सर 6ठा नंबर सवाल में आ जाइए, 6 नंबर सवाल में अल्फ़ा माइनस बीटा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है इन सवाल में कि अल्फ़ा माइनस बीटा का सवाल कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू देखो ध्यान से। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आपको पता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ तो पता है। और यहाँ पे ध्यान समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होता है, और ये -2ab पहले से अवेलेबल है, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ से अगर सॉल्व करोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर -4ab हो जाएगा। बताओ समझ में आया। आप कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला हो गया वो आपके सामने आ गया सर, ये वाला फार्मूला, ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक। आप कहोगे सर यहाँ से अगर a माइनस बी की वैल्यू निकाला जाए तो a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा सर, स्क्वायर हटता है ना तो रूट लग जाता है, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। बताओ यहाँ तक समझ में आया। कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। ये इंटरेस्टिंग है, अक्सर स्टूडेंट इन सवाल में प्रॉब्लम में आते हैं, फंस जाते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे समझो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये तो जानते हो आप। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, अभी मैंने पढ़ाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, और ये -2ab पहले से है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab -4ab हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब कहोगे सर स्क्वायर हटाओगे तो रूट चल जाएगा, a माइनस बी का फार्मूला निकल गया, √a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। बताओ यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, अब यहाँ समझो ध्यान से, आप कहोगे सर अल्फा माइनस बीटा है a माइनस बी अल्फा माइनस बीटा, सेम तो लग रहा है, बस a की जगह अल्फा है, b की जगह बीटा है, डाल दीजिए वहाँ पे a की जगह अल्फा। कहोगे सर इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आ रहा है समझ में यहाँ तक इस वाले फार्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कहोगे सर यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -3/2, तो यहाँ पे -3/2 डाल देंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ -4 है तो 4 कर देंगे, और अल्फा बीटा का मान आपके सामने -3 है तो यहाँ पे -3 डाल देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। कहोगे सर आ गया समझ में, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और 4 3 12 इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। कहोगे सर आ गया समझ में, इसको सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर रूट हो जाएगा 4 1 कैल्शियम 4, 4 से 4 कैंसिल बचा 9, फिर यहाँ पे 4 को 1 से डिवाइड करो 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 चौका कितना होता है 48, 4 2 8 4, ठीक है।
अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। कहोगे सर यहाँ से सॉल्व करोगे ना 48 और 9 को ऐड करोगे, 48 9 को ऐड करोगे ना तो कहोगे सर 57 हो जाएगा अपन में 4। और सर 57 का वर्गमूल मुझे पता नहीं तो रूट ही रह जाएगा, रूट ही यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि पता नहीं। और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये आपके सामने आंसर हो गया। लेकिन यहीं तक आप आंसर नहीं छोड़ सकते, इसकी अलग एक लिखना पड़ेगा आगे। इसीलिए लिखना पड़ेगा सर अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा √57/2 आंसर। बताओ समझ में आया यहाँ तक? कहोगे सर आ गया समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ जब स्क्वायर हटता है ना, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लेकर रूट चढ़ता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। इस पर भी रिजल्ट काटता है। अगर किसी पर से अगर स्क्वायर हटाओगे ना तो प्लस माइनस लेकर चलता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी आंसर में आपका प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब इसका 2 आंसर हो सकता है, एक प्लस में एक माइनस में। एक होगा +√57/2, एक होगा -√57/2। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए और ध्यान से समझने का पूरा प्रयास कीजिए। अगले सवाल में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। अगले सवाल में आ जाइए। ठीक है, 7th नंबर सवाल में अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला है। आपको अगर सर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू पता कर दो तो सर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है, आपको अगर सर इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्या होता है सर ए प्लस बी, ए प्लस बी, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। ठीक है, -2ab होता है, ये तो बात आपको पता है। फिर यहाँ पे -ab पहले से, कहोगे सर बिल्कुल -ab पहले से है। यहाँ से सॉल्व करोगे, कहोगे सर a प्लस बी तो होगा ही, फिर यहाँ पे होगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का जोड़ना होता है, 2ab और 1ab मिलकर 3ab बन जाएगा तो -3ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सूत्र बन गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये सूत्र आपके सामने होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझो। कहोगे सर ए की जगह अल्फ़ा है, बी की जगह बीटा है, तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सर अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब यही वाला सूत्र आप लिख दीजिए। क्या हो जाएगा सर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर -3 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चूँकि करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद करना क्या है समझो ध्यान से। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है सर -3/2 दिया हुआ है, कहोगे सर -3/2 डाल दीजिए। फिर यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है सर -3/2 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -3, और अल्फ़ा और बीटा का मान -3 दिया हुआ है तो सर यहाँ पे -3 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, कहोगे सर -3/2, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 9/4 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9।
अब जो बड़ा ब्रैकेट है वो हट जाएगा, ठीक है, छोटा ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे समझो -3/2, फिर इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए। 4 1 का एलसीएम का होगा सर 4 होता है, 4 होता है, फिर 4 से 4 कैंसिल, 9 बच गया यहाँ पे, फिर प्लस, अब 9 चौका कितना होगा 36 का होगा सर, 36 इक्वल टू होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा सर यहाँ पे -3/2, और ये जो ब्रैकेट है ना इसका मतलब गुना होता है, फिर 36 9 को ऐड करोगे सर 44 हो जाएगा। 44 होगा नहीं सर, 44 नहीं 45 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 45 होगा क्योंकि 36 और 9 को ऐड करोगे सर 45 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे सर, इसको सॉल्व करोगे तो कहोगे सर माइनस तो पहले से है, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे सर 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, और अपॉन में 4 दूना 8। तो इसका आंसर आपके सामने आ गया। तो लिखना पड़ेगा सर इसीलिए अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू -135 अपॉन में 8 आंसर, ठीक है ना। तो इस वाले सवाल को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं 8 नंबर सवाल में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करिए, फिर से समझिए। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट कर दीजिए, फिर से आपको रिपीटिंग वीडियो समझा दिया जाएगा, वीडियो के द्वारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगली सवाल में देख लीजिए। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्या किया जाए। चलिए देखते हैं अगला सवाल में। एट नंबर सवाल में आ जाइए। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, इसको सॉल्व करना है। 8 नंबर सवाल कैसे सॉल्व करोगे इस, देखो थोड़ा सा ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नहीं सॉल्व है तो कोई बात नहीं, आ जाइएगा यहाँ पे। देखो आप कहोगे सर यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम क्या होगा सर, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया बढ़िया से, बिल्कुल। देखो बीटा से बीटा कैंसिल बचेगा अल्फ़ा, बीटा से बीटा कैंसिल बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से गुना करो सर, अल्फ़ा क्यू हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक। देखो ना, बीटा से बीटा कैंसिल बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से गुना करो अल्फ़ा क्यू, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा क्यू। आ रहा है समझ में। फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर ध्यान से अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो सर, बीटा क्यू हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है। आप कहोगे सर दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया सर ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab होता है। ये चीज़ मैंने पढ़ा, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है यहाँ पे रख दीजिए। कहोगे सर ए अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में अल्फ़ा बीटा है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, आप कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/2 है, तो यहाँ पे -3/2 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, कहोगे सर -3/2 का स्क्वायर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे -3, अल्फ़ा बीटा का मान कितना है सर -3 है, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, अल्फ़ा बीटा का मान -3 है, आसान है, कोई नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। -3/2, फिर यहाँ पे होगा सर 9/4, फिर माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है, अपॉन -3। फिर यहाँ पे होगा -3/2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा,
फिर देखो 9 चौका 36 है, 9 45/4, फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा सर 135। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 135, 4 दूना कितना 8, फिर यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 कर दीजिए। फिर आप इसको सॉल्व करोगे सर, -135/8 क्रॉस सबसे नीचे ऊपर -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 3 से इसको काटोगे ना तो 3 से इसको काट सकते हो ना, बिल्कुल काट सकते हो। तो 3 से 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15, 3 × 43, 5 होगा ना 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा कहोगे सर, यहाँ पे हो जाएगा सर 45/8। इसलिए लिखना पड़ेगा सर α² प्लस β² इक्वल टू 45/8 आंसर। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? वीडियो को रिपीट करिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक ना? तो इन सभी सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। टोटल 5 टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं। बताइए आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉपर इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और हाँ लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि जो मैथमेटिक्स है, आखिर स्टूडेंट्स इसमें डरते क्यों हैं, इसमें डर क्या होना चाहिए, मतलब किस प्रकार पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स को, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि अच्छा स्कोर आ पाए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। देखो देखो आखिर में स्टूडेंट्स को मैथ्स में कमज़ोरी क्यों होती है, स्टूडेंट्स मैथ से क्यों डरते हैं, आखिर में मैथमेटिक्स इतना हार्ड क्यों है, बताओ। अगर वास्तविकता से कहा जाए, अपने अनुसार कहा जाए तो मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस इसको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ठीक ढंग से पढ़ते ही नहीं। अगर नहीं पढ़िएगा तो कैसे आप मैथ्स में स्ट्रांग बनिएगा, बताइए, ठीक है। अगर मैथ में स्ट्रांग बनना है तो आपको एक सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीका आपके पास होना चाहिए पढ़ने के लिए। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैथ्स बहुत हार्ड है, मुझे नहीं आता है मैथ्स प्रॉब्लम होती है मुझे सॉल्व करने में। आखिर में क्यों होता है मैथ में सॉल्व, आप ही बताओ। मान लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी अगर ज़िला है, उस ज़िला का सबसे बेस्ट टीचर है, उस टीचर के यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं और कुछ स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। आखिर में क्यों करते हैं फेल स्टूडेंट्स, बताओ। वही तो टीचर है ना, बेस्ट टीचर है, अच्छा पढ़ाते होंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट देते होंगे, तो उन्हीं से और स्टूडेंट टॉप करते हैं और बाकी स्टूडेंट फेल करते हैं। आखिर में क्यों ऐसा होता है, स्टूडेंट को मैथ्स क्यों हार्ड लगता है? देखो एक सिस्टम होता है दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका। देखो बहुत सारे टीचर जो है अपना अपना रूल्स बताते हैं, अपना अपना सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट पढ़ते हैं। बहुत सारा रूल्स बताएंगे, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, ऐसा नहीं करो दोस्तों। ध्यान रखना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के नाते आप भी एक स्टूडेंट हो, तो मैं स्टूडेंट का दर्द समझता हूँ। स्टूडेंट किस प्रकार पढ़ता है, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस उस चीज़ों पर आप फॉलो करिए, बिल्कुल आप मैथ में स्ट्रांग बन जाओगे। बस आपको 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है, 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है, 3 चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। वो 3 चीज़ क्या है समझिए ध्यान से, बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो पहला चीज़ है ध्यान रखना, देखो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है ये, ध्यान रखना, यही एक रामबाण तरीका है और इसी तरीका के आधार पर आप मैथ को अपना ईजिली सब्जेक्ट बना सकते हो, ईजी सब्जेक्ट बना सकते हो, मैथ को गुलाम बना सकते हो। समझ में आया? बस इसको आप ध्यान से समझिए, क्या करना है मुझे, वो 3 चीज़ है क्या। जो पहला चीज़ है ध्यान रखना, जो पहला चीज़ है इसमें मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेस्ट टीचर्स, जो पहला इसमें तरीका है वो बेस्ट टीचर होना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर
टीचर तो सब सेम होता है, सबके पास सेम नॉलेज होता है, बिल्कुल सही। टीचर सभी सेम है, सबके पास सेम नॉलेज, लेकिन चीज़ों को डिलीवर करने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता है, ध्यान रखना। चीज़ों को जो डिलीवर करता है, चीज़ों को जो समझाने का प्रयास करता है, वो समझाने का जो तरीका है, मेथड है, वो सभी टीचर का अलग अलग है। बात समझ में? तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम करना है सर टीचर को अच्छा चूज करना, मतलब अच्छे टीचर को चूज करना, बेस्ट टीचर को चूज करना, क्योंकि बिना गुरु का आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे। ध्यान रखना, ये पूरा बिल्कुल बारीकी से बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तरीका मात्र, बाकी तरीका भूल जाओ, बस 3 तरीका पर ध्यान से समझना, ध्यान को केंद्रित करके रखना। पहला तरीका, बेस्ट टीचर होना चाहिए आपके पास। टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको समझाए तो आप बिल्कुल बढ़िया से समझ पाए, ठीक है। उन टीचर को आप ध्यान से, आप उसको गुरु मान सकते हो, बिल्कुल उनसे आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा कहानी है, जो दूसरा टॉपिक है सर, नोट्स। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं सर, बताता हूँ मैं, बेस्ट बुक कलेक्शन। ठीक है, जो दूसरा तरीका है ये देखो, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर बेस्ट टीचर तो पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छे टीचर के पास चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो दूसरे चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, दूसरे टॉपिक्स को फॉलो नहीं कर पाते, वो नोट्स नहीं बना पाते, वो बेस्ट बुक का कलेक्शन उसके पास नहीं है, जिसके कारण वो अक्सर मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैथ्स को सीखना चाहते हो तो एक नोट्स बनाना सीखना पड़ेगा तुझे। नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स 2 बनाना पड़ेगा, पहला कॉन्सेप्ट का नोट्स और दूसरा फार्मूला का नोट्स, ठीक है। तो ये दूसरा चीज़ ध्यान रखना, नोट्स पर आप बिल्कुल ध्यान से केंद्रित करके समझना। जो टीचर पढ़ाएगा, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, उन सभी नोट्स को एक बारीकी से, बेहतर तरीके से, एक प्रॉपर, एक साफ सुथरा कॉपी में नोट्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद बेस्ट कलेक्शन, बेस्ट बुक का कलेक्शन होना चाहिए, बुक्स को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ आप समझ गए। और जो तीसरा चीज़ है ना, वो है आपके सामने प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ठीक है। ये 3 चीज़। तो मैथ को समझने के लिए, मैथ को सीखने के लिए, मैथ को अपना गुलाम बनाने के लिए बस 3 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। 3 चीज़ पर आप ध्यान दे दीजिए, बिल्कुल आप मैथ में स्ट्रांग बन जाओगे। पहला चीज़, बेस्ट टीचर होना चाहिए आपके पास, और दूसरा चीज़, एक नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। बेस्ट बुक कलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस ढेर सारा होना चाहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस होना चाहिए, और साथ में रिवीजन होना चाहिए। इस 3 चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए, आपको कुछ नहीं फॉलो करना है, बस 3 चीज़ को फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल मैं वादा करता हूँ आपसे, आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। आप कहोगे सर अगर बेस्ट टीचर के सिर्फ देखो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट जो है इन्हीं बेस्ट टीचर के पास पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से केवल 10 स्टूडेंट टॉप करते हैं और 10 स्टूडेंट फेल करते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है सर? 10 स्टूडेंट टॉप करते हैं और 10 स्टूडेंट फेल करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, जो 10 स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो तीनों चीज़ को फॉलो करते हैं। टीचर के बातों को नोट्स करते हैं, उसके बाद बुक का अच्छा कलेक्शन होता है उनके पास, उसके बाद ढेर सारा वो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब तीनों चीज़ को फॉलो करते हैं। वो जो स्टूडेंट तीनों चीज़ों को फॉलो कर दे, डेफिनेटली उसको टॉप होने से कोई रोक ही नहीं सकता, ध्यान रखना। जो फेल होते हैं ना, जो फेल होते हैं वो बेस्ट टीचर के पास तो जाते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ फॉलो नहीं करते। मान लीजिए सर जो फेल हुआ, सर इसको फॉलो करता है, सर 2 चीज़ को फॉलो करता है, लेकिन तीसरा को फॉलो नहीं करता, तब भी वो फेल हो जाएगा। ध्यान रखना कि मैथ को सीखने के लिए सर ध्यान देना, मैथ का मतलब ही होता है रिवीजन, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आप डेफिनेटली मैथ में 0 हो। समझ में आ रहा है मेरे? तो ध्यान रखना, किसी भी चीज़ों को समझने के लिए, मैथ को सीखने के लिए, मैथ को अपने उंगलियों पर नचाने के लिए तीनों चीज़ को होना ज़रूरी है। तीनों को फोकस करना पड़ेगा, ना कि 2 को छोड़ दो 1 को फॉलो कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं बात है, तीनों को फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।